एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। मैं हम मुझे एक क्वेरी लिखना है, आप मुझे होता है डिपार्टमेंट जो नल है, जिन जिनके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, मीन्स ओनली कौन सा डिपार्टमेंट हमें चाहिए, जो नल है। तो इसके लिए क्वेरी लिखना है, तो कैसे क्वेरी बनाएंगे, या फिर वो रिकॉर्ड सबमिट करें जो एम्प्लॉय नल हो, डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं किया गया। ठीक है, कंडीशंस क्या है, कंडीशन डीपीटी इक्वल टू नल होना चाहिए, या फिर सेकंड क्वेरी क्या है, एम्प्लॉय इक्वल नल होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप फाइंड करना चाहें तो अभी बता रहे हैं, आगे आगे चल के सब चीज समझ में आएगी। वो एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी, एपी डॉट सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, ग्रेटर देन 10,000, या ईएमपी एम्प्लॉय, ईएमपी एलियास नेम, सेल वेरिएबल नेम, सैलरी कितनी होनी चाहिए, 5,000 एंड बिटवीन। ठीक है, 5,000 बिटवीन, बिटवीन 10, सॉरी 5,000 एंड 1000 हो गया, 10,000, चलो 1 लाख, 50,000 बिटवीन 1 लाख, इनकी सैलरी होनी चाहिए। तो इस तरह से क्वेरीज वेयर कंडीशंस हम लगाते हैं। कंडीशंस में आपको बता दूं, दो चार कंडीशंस क्या क्या है, सिंबल्स जो एसक्यूएल क्वेरी में हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से हैं, किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत, कौन से क्वेरीज हैं। कंडीशंस, कंडीशंस अप्लाई कैसे करते हैं, इधर देखो, जैसे कंडीशंस में आते हैं, तो ये कंडीशंस आपके दोनों में काम आएंगे, फाइंड बाय में भी और जॉइन क्वेरी दोनों में आए। ठीक है, जैसे कि आपको लगाना है लेस देन, लेस देन सिंबल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक, जिनको आइडिया है उनके लिए सही है, जिनको नहीं है वो आप देख लें। और ये जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये टेक्स्ट एज इट इज आपको लिखना भी है ना, फाइंड बाय में, फाइंड बाय में यूज करेंगे। तो लेस देन इक्वल और कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, बताओ बिटवीन, बिटवीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन, जैसे कि ए कमा बी है, ए ए एंड बी के बीच बिटवीन, बिटवीन लगा रहे हैं, बता रहे हैं बिटवीन। और कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, नॉट इक्वल, है ना, नॉट, नॉट इक्वल, इन, इन ऑपरेटर्स, और
not in, not in, and or operator, और ऑपरेटर, और कौन कौन से बोलो? चलो, और जैसे लगाना है आपको, नल केस में इज नल, इज नॉट, इज नॉट नल, और लाइक ऑपरेटर, नॉट लाइक, नॉट लाइक, लाइक के अंदर आता है स्टार्ट विथ, स्टार्ट विथ, स्टार्ट विथ, एंड विथ, और एंड विथ, ends with, containing, containing, नेक्स्ट बोलो। और कौन सा है? लाइक के बाद क्या होता है? स्टार्ट विथ, एंड विथ, और ठीक है। चलो, बाकी और जो याद आएगा उसको देख लेंगे, है ना। तो जैसे मान लो एक इक्वल्स हैं, इक्वल्स जो होता है नॉन नॉन कंडीशंस होते हैं, उसमें कंडीशंस नहीं लगाते हैं इक्वल्स में। हाँ, ये कुछ सिंबल्स हैं। अब इसमें सिंबल्स में कौन कौन से सिंबल्स, लाइक में आपको मालूम है, जो अगर एसक्यूएल जिनको आइडिया होगा, तो लाइक के लिए हम क्या यूज करते हैं? परसेंट, परसेंट। और इसमें स्टार्ट विथ, जिसे आपको बताना है स्टार्ट विथ, स्टार्ट होना चाहिए किससे? एस, एस से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड विथ, एंड विथ डब्लू, एंड होना चाहिए, ठीक। एंड विथ कंटेनिंग, मीन्स कंटेन करने वाला, ठीक है। कंटेन करता हो क्या? लाइक ए, कंटेनिंग, इस तरह से परसेंट सिंबल लाइक के लिए। लेकिन जेपीक्यूएल में हम जब हम फाइंड बाय यूज करेंगे तो ये वर्ड लिखेंगे, ठीक है, ना कि ये सिंटेक्स, सिंटेक्स नहीं लिखेंगे। तो फाइंड बाय के लिए अलग रूल है और क्वेरी के लिए अलग रूल। तो ये दोनों आपको काम आएगा, क्वेरी और इसमें क्वेरी एंड फाइंड बाय में, ठीक। चलो, मैं आपको सिंपल एक रूल बता रहा हूँ यहाँ पास, ठीक है। डिपार्टमेंट नल होना चाहिए। क्वेरी क्या होगा बोलो? डिपार्टमेंट नल होना चाहिए। इसमें क्वेरीज, क्वेरीज क्या बनेंगे? क्वेरीज क्या बनेंगे इसमें? सिलेक्ट, सिलेक्ट, और डीपीटी टेबल है तो डिपार्टमेंट आपको क्या नाम निकालना है? डीपीटी नेम, कॉमा, एंड ईएमपी नेम, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम यानी ईएमपी नेम, फ्रॉम, फ्रॉम टेबल, टेबल पेरेंट टेबल आपका डीईपीटी, डी ज्वाइंस, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट, लेफ्ट ज्वाइन, और ईएमपी मिस एम्प्लॉय टेबल नेम, ठीक है। तो डी ई पी टी, डी मिस क्या आपका वेरिएबल नेम,
emp employee वेरिएबल नेम हैज अ वेरिएबल नेम, ठीक है, एज ई एज emp एज emp मीन्स ये होगा आपका एलियास नेम, वेयर वेयर क्या नल नल क्या होना चाहिए, नल नल d is null, d dot d dot d dot डिपार्टमेंट नेम मीन्स आपका जो डिपार्टमेंट है वो नल होना चाहिए, है ना, डिपार्टमेंट नल। अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे कंडीशन हमारा क्या बना है, डिपार्टमेंट नल जो है वो फाइंड करो, और या फिर एम्प्लॉय नल होने चाहिए, तो उसकी कंडीशंस आपके क्या बनेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट एज इट इज रहेगा, सारी चीजें मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट। emp इज नल, एम्प्लॉय जो होनी चाहिए नल होनी चाहिए, तो ये कंडीशन, या फिर इसमें आपको बताना है कि emp इज ग्रेटर देन होना चाहिए एम्प्लॉय सैलरी, सॉरी यार, emp क्या हो, ग्रेटर देन सैलरी कितना, 5000, सॉरी 5000, समझ में आ रहा, कंडीशंस लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे, वेयर कंडीशन, इसमें ये कंडीशन, ठीक है। फाइंड बाय देखो, फाइंड बाय देखने के बाद आपको सारे कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीजें जॉइंस कैसे मालूम हो गया, जॉइंस लगाना, फाइंड बाय में ये सारे कंडीशंस आपको मालूम हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद फाइंड बाय कंप्लीट होने के बाद हम कुछ क्वेरीज लिखेंगे, करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। चलो, फाइंड बाय के रूल बताए, हेलो, फाइंड बाय Yes. का रूल, ठीक है, कंडीशन सिंपल है, बस इज ना लगाना है, चलो अभी प्रैक्टिस करेंगे तो बताता हूँ। तो फाइंड बाय का रूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फाइंड बाय मेथड, फाइंड बाय, फाइंड बाय क्या है, ये एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, फाइंड बाय इट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और फाइंड बाय इट सपोर्ट्स, it supports both SQL and no SQL, non-SQL. SQL and non-SQL. SQL means SQL query language and non-SQL query. It supports both operations, both both operation, DB operation, support database operation, supports both database operation, SQL and non-SQL. SQL means SQL
SQL like MySQL, MySQL, and MySQL, Oracle, Oracle, and Postgres, PostgreSQL, dot. जो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज. नो SQL मीन्स नो SQL like MongoDB. It supports only it supports only select operation. Supports only select operation. And no manual query required. No manual query required. जैसे बेसिक, अगर मैं क्वेरी की बात करूं, बेसिक क्वेरी कोई भी सेलेक्ट ऑपरेशन जैसे लो सेलेक्ट, क्योंकि मेनली हम इसके लिए किसी ने फाइंड बाय सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए. तो सेलेक्ट ऑपरेशन में अगर मैं बोलूं क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड टेबल नेम, है ना. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम नॉर्मल क्वेरी है. बट अगर आप फाइंड बाय यूज कर रहे हो तो ये क्वेरी, इस क्वेरी की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये ऑल क्वेरी आपको फेच करके दिखा देगा. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर emp cell emp cell emp cell greater than equal to 30,000. बेसिक ऑपरेशन मेथड बनाना है तो इसका इसकी मेथड्स कैसे बनेंगे, फाइंड बाय मेथड सिंपल कैसे बनेगा. आप बोलोगे सर आप बना लो, हम कैसे बनाएंगे, है ना. तो बाय फाइंड बाय emp cell जो कंडीशंस है, फाइंड बाय emp कंडीशंस डबल टाइप एंड ये क्या है, सेल ई सेल. ये कैसे अप्लाई होगा यहाँ पर, फाइंड बाय emp सेल. तो emp सैलरी जो इसमें आएगी क्या है, 30,000, वो क्या होना चाहिए, इसके ग्रेटर होना चाहिए. तो यहाँ जो मैंने सिंबल, ये में सिंबल है, बट आप क्या ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं emp सेल. इसमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर है या लेस है, फाइंड बाय मेथड. इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फाइंड बाय ये रूल्स. एक सेकंड, है ना, किधर है.
फाइंड बाय ईएमपी सेल। कंडीशंस क्या है? वेयर कंडीशन ईएमपी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। यहाँ ग्रेटर देन के लिए हमें क्या यूज करना है? ये यूज करना है टेक्स्ट। फाइंड बाय ईएमपी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू डबल ई सेल एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 30,000। ये बना है मेथड। अब ये कैसे मेथड बनाया जा रहा है? फाइंड बाई मेथड जो रिप्लेस किया गया है, अब इसका रूल देखो। रूल ये है कि जब भी आप फाइंड बाय मेथड यूज करें तो कैसे चीज़ों को सेट करें। तो इसके लिए इसमें मैं लिखता हूँ सिंटैक्स। फाइंड बाय मेथड वेरिएबल नेम एंड कंडीशंस, जो भी कंडीशंस होंगे, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन फाइंड बाय नेम एंड साथ में रहेंगे कंडीशंस, ठीक है, नेम वेरिएबल नेम एंड कंडीशंस देन parenthesis के बाद डेटाबेस नेम, सॉरी डेटाबेस सॉरी डेटा टाइप एंड रेफरेंस वेरिएबल है मीन्स पैरामीटर्स डेटा टाइप एंड पैरामीटर्स, जो पैरामीटर आप पास कर रहे हैं। एक बिटवीन में हो, मल्टीपल हो, तो आप कॉमा देंगे, यहाँ पास कॉमा देके सेकेंड डेटा टाइप dt एंड सेकेंड पैरम 2 और पैरम 1। अगर सिंगल पैरामीटर है तो आप सिंगल पैरम 1 dt डेटा टाइप्स, ठीक है। फाइंड बाय मेथड को जो रिप्लेस किया गया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इससे रिप्लेस किया गया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ये चीजें टोटल रिप्लेस कर दी गई हैं किससे? फाइंड बाय से। सॉरी, कहाँ चले गए? ये फाइंड बाय का रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट कंडीशंस, वेयर क्लास, वेयर के बाद जो वेरिएबल नेम, ये क्या? ईएमपी सेल, ईएमपी नेम, डिपेंडेंट, जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल नेम है। तो वेरिएबल नेम एंड कंडीशंस रिप्लेस किया गया किससे? कॉपी। वेरिएबल नेम एंड कंडीशन। ये किससे रिप्लेस किया गया? वेरिएबल नेम एंड कंडीशन से। ये आपको बनाना। देन इसके बाद पैरामीटर्स, ये आपका पैराम। तो इसके लिए मैं इसको ठीक है, तो ये है रिप्लेसमेंट फाइंड बाय के लिए बना है, ठीक है, और वेरिएबल नेम एंड कंडीशन के लिए बना है, देन पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स होंगे इसके लिए ये बना है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई क्लास है, एक क्लास ले लो, जैसे यहाँ पास मैंने एक क्लास लिया, क्लास का नेम स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय ले लो, ठीक है, एम्प्लॉय यहाँ पास ईएमपी इन
सर EID employee ID string name and double E cell, ठीक है। ये वेरिएबल डेटा टाइप। मेथड कैसे बनेगा? मेथड मैंने बोला आप फाइंड करो जो क्या है क्वेरी जो इक्वल हो, ठीक है, सिंपल, जो 10,000 के इक्वल हैं या फिर जिनकी सैलरी 5,000 है, ठीक। तो मेथड फाइंड बाय नेम या सैलरी, वेरिएबल नेम salary, सेल, e-sal, ई सेल, इसके बाद फाइंड बाय के बाद तुरंत क्या है, वेरिएबल नेम, ई सेल, ई सेल। कंडीशंस, कंडीशंस क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, equal, इक्वल। तो इसके लिए हमको क्या लिखना होगा, इक्वल के लिए जो है, इस इक्वल हम लगाते हैं, जैसे हमको लगाना है इक्वल के लिए कोई कंडीशन सिंबल्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिखने ई सेल लिख देंगे तो ये इक्वल ही माना जाएगा। तो लेस देन इक्वल्स बाय ई सैलरी इक्वल कितना होना चाहिए, पैरम, कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। तो जो आप इनपुट देंगे, जैसे कि मान लिया आपने यहाँ पास 5,000 या 500 इनपुट दिए, अकॉर्डिंग डेटा निकालेगा। इसमें अगर लगाया फाइंड बाय ई सेल लेस देन लेस देन लेस देन सिंबल, ठीक है, लेस देन 3,000, लेस देन 3,000, इस तरह से। ग्रेटर देन फाइंड बाय ई सेल greater than greater than greater than equal greater than equal uh, greater than equal and या फिर ग्रेटर देन इक्वल, अभी लिखो बिटवीन के लिए एंड सिंबल है, बिटवीन के लिए एंड लगाते हैं, अभी बता रहे हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल कितना होना चाहिए, ग्रेटर हो उसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से मेथड बनाना। तो मेथड रिटर्न किस टाइप में करेगा, लिस्ट में। तो ये सारे डेटा को आप क्या इसका रिटर्न टाइप बनाना होगा, तो रिटर्न टाइप के लिए आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, लिस्ट। तो रीजन क्या है इसमें, कभी कभी कंडीशंस इतने ज़्यादा लेंदी होने की वजह से, मीन्स क्वेरी हमारी इतनी लेंदी होने की वजह से, ये जो मेथड का नेम है काफ़ी लेंदी हो जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रिफर नहीं करते हैं फाइंड बाय मेथड यूज़ करना। फाइंड बाय मेथड किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ओनली फाइंड बाय मेथड स्मॉल स्मॉल क्वेरीज के लिए। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास फाइंड बाय मेथड, एक एग्जांपल के लिए मैं एक और जॉइंस लगा के मेथड बना रहा हूँ, समझो। जैसे मैंने एक जॉइंस लगाया, जॉइंस मीन्स हमारे पास क्या है, कंडीशंस, ठीक है।
एक कंडीशंस है कि फाइंड बाय EMP सेल, EM ये ई सेल, ई सेल ई सेल ग्रेटर देन equal and EMP department, employee department, DEPT, employee department not miss वो सैलरी फाइंड करो जो ग्रेटर देन इक्वल हो, किसके, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके इक्वल हो, और डिपार्टमेंट अवेलेबल ना हो, नॉट नल, सॉरी नॉट हो, डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नल होना चाहिए। तो ये क्वेरी अब धीरे 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 कितना लेंदी होते जा रहा है ना। यहाँ पास करेंगे, पास क्या करना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल किसके, 5000 के इक्वल हो, कॉमा दूसरा डिपार्टमेंट, यहाँ पास डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, कौन सा नई डिपार्टमेंट होना चाहिए, डेव डिपार्टमेंट। तो ये पैरामीटर्स समझे। ये लिस्ट तो इतना बड़ा नेम, इससे भी नेम हो जाते हैं, कंडीशंस बढ़ते जाएंगे, नेम बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इतना मेथड का नेम इतना लेंदी होने की वजह से हम फाइंड बाय मेथड प्रेफर नहीं करते, जब किस कंडीशन में, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, तो उस कंडीशन में हम मेथड रखते हैं और क्वेरी लिख देते हैं, तो क्वेरी प्रेफर किया जाता है। तो स्मॉल स्मॉल पास क्वेरी है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, बिटवीन, ठीक है, स्मॉल, तो हम इसके लिए फाइंड बाय मेथड बनाते हैं, ठीक है। तो मेथड्स की साइज देख के आपको लग रहा है कि कितना बढ़ जाएगा धीरे धीरे, है ना। जैसे और मेथड्स बनाने हैं, एक मेथड और फाइंड बाय EMP employee name, find by employee name is null, जो क्या है, नल है, is null, वो रिकॉर्ड्स फाइंड करो, find by EMP name, EMP name, EMP name, sorry, E name is not null, is not null। ये एंड सिंबल और सिंबल मींस और नहीं लिखना है, और यूज करना है इसमें, ये जो मैंने बताया, ठीक है। इज नल, इज नॉट, एंड, नॉट इन क्वेरी आप लोगों ने कभी लिखी है क्या इसका, इन, नॉट इन, कभी क्वेरी किसी को आइडिया है, लाइक नहीं सर। क्वेरी बिल्कुल आइडिया नहीं एसक्यूएल क्वेरी का, कितने लोग हैं जिसमें आइडिया नहीं इसमें, बोलो। सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं सर। अच्छा, तुमको कोई आइडिया नहीं, और बाकी लोग सभी को आइडिया है, नैनी का तुमको आइडिया नहीं है। चलो बता देंगे, ठीक है। क्वेरी आप लोग के लिए, आपको एक मैं 1 वीक का सेशन लूंगा आप लोगों का, 1 वीक का, ठीक। तो मैं आपको एसक्यूएल क्वेरीज जो बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में भी अगर पूछते हैं तो आप बता सकते हैं। तो मैं 1 वीक का आपका सेशन लूंगा, उसमें आपको
क्वेरीज के बारे में बताऊंगा, डेटा माई SQL क्वेरीज कैसे लिखते हैं, ओरेकल क्वेरीज कैसे बनाते हैं, है ना, वो सारी चीजें बेसिक देख लेंगे। ठीक है, अभी जैसा रूल बता रहा हूँ आप वैसे रूल को फॉलो कर लो। ठीक है, यस सर। ठीक है, देखो जैसे वो कोई चीज़ सर्च करने के लिए बोला, सर्च आपने देखा होगा, सर्च बार जब कोई वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो तो यहाँ पर सर्च के लिए रहता है। तो सर्च में आता है ना कि आप सर्च करें जिसका नेम जो स्टार्ट हो रहा हो किससे, ए से, ए से स्टार्ट, या फिर ए से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर क्यू से एंड हो रहा हो, या ई से एंड हो रहा हो, या आई से एंड हो रहा हो, एंड और स्टार्टिंग, नेम स्टार्ट हो रहा हो। तो यहाँ पास हमारे डेटाबेस में जो भी एम्प्लॉय हैं, 5 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है ए से, तो ए से जो नेम स्टार्ट हो रहा है उनका रिकॉर्ड आप प्रोवाइड करो, या फिर एम्प्लॉय वो उनका रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करो उनका एंड हो रहा है नेम एस से, या फिर से भी सर्च एम्प्लॉय नेम, या फिर कुछ भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर हमें वो फाइंड करो जो कंटेन कर रहा हो, जैसे क्या कंटेन कर रहा है, नेम, है ना, ईएमपी नेम, एफ से स्टार्ट हो रहा है, एंड क्या हो रहा है इस नेम में, एल से एंड हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि एफ से जो स्टार्ट हो रहा है वो रिकॉर्ड निकाल के दो। तो सारे फाइंड्स मेथड, फाइंड बाय जितने भी मेथड होंगे आ जाएंगे। यस या फिर मैंने बोला कि जो नेम कंटेन कर रहा हो, नेम या फिर बाय, वो सारे रिकॉर्ड्स हमें निकाल के दो। तो इस टाइप की जो कंडीशंस, इस टाइप के मेथड्स हमें बनाते हैं, कैसे बनाएंगे सॉरी यार, लाइक यूज, क्या, लाइक ऑपरेटर्स। तो फाइंड बाय, अब दोनों बता रहे हैं, ठीक है, एक ये भी है, फाइंड बाय ईएमपी नेम, ईएमपी नेम लाइक, क्या यूज करेंगे, लाइक parenthesis दिस डबल कोट्स के अंदर ए, क्या ए, एंड ऐड होगा परसेंट, परसेंट सिंबल, इसका मतलब स्टार्ट विथ। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो इसको रिमूव करके स्टार्ट विथ लिखेंगे, क्या, स्टार्ट विथ, स्टार्ट होना चाहिए, एंड्स विथ, एंड के लिए, कंटेन्स विथ, कंटेन के लिए। ठीक है, तो इसकी जगह पर रिप्लेसमेंट क्या है हमारा, या फिर ऐसे लिखो, या फिर फाइंड बाय क्या, ईएमपी नेम स्टार्ट विथ, स्टार्टिंग विथ, स्टार्टिंग विथ, स्टार्टिंग विथ, और इसमें परसेंट सिंबल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल आप क्या करो, नेम, स्टार्ट विथ, सर स्टार्टिंग विथ यूज करेंगे कि स्टार्ट्स विथ? स्टार्टिंग विथ, स्टार्टिंग विथ, यहाँ एक एक्सप्रेशन इसमें हम यूज करते हैं क्वेरीज में, है ना, क्वेरीज में क्या एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है ए परसेंट, लेकिन इसी को रिप्लेस किया गया है वर्ड में, स्टार्टिंग विथ, एंड विथ, कंटेनिंग, कंटेनिंग। ठीक, तो स्टार्टिंग विथ, अब इसके अंदर हमें जो स्टार्ट किया जा रहा है, यहाँ पास मैनुअल हमें एंटर करना पड़ रहा है ना, हाँ, मैनुअली एंटर हो रहा है ना, ए से स्टार्ट होना चाहिए, बट मैं चाहता हूँ यूजर से इनपुट लेना है कि आप वो डेटा दे। ये तो क्वेरी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उस सिचुएशन में होगा कि हम क्वेरी एग्जीक्यूट करें, लेकिन यूजर जो है, एंड यूजर, वो क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, या सिंपल वो यहाँ से क्लिक करेगा और वो डेटा हमें नीचे डाउन में फेच करा के रिकॉर्ड दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, उसे इनपुट लेंगे, है ना, इनपुट। तो इनपुट क्या ले रहे हैं, स्टार्टिंग विथ, जो भी इनपुट लेंगे वो इस वेरिएबल में कंटेन होगा, और एस डब्ल्यू मीन्स स्टार्ट विथ जो भी इनपुट है ये ये बनेगा।
क्या, स्टार्टिंग विथ। अब जो भी इनपुट यहाँ अगर डालता है यूजर, ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो स्ट्रिंग ए, तो स्टार्टिंग विथ यहाँ पास क्या होगा, ए। आया समझ में, इनपुट है ना, यहाँ इनपुट। अगर वो यूजर एंटर करता है बी से स्टार्ट होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए। ये है इसका डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट हम लेंगे मेथड से। एंड्स विथ फाइंड बाय emp name, ending with same input string or e, ending with, containing find by emp name, containing क्या हो गया, string c। बस सिंपल। इधर से यूजर इनपुट देगा, इधर से आपको फेच करके रिकॉर्ड दे देगा। तो रिकॉर्ड क्या आएगा, ऑल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। आप किस में स्टोर कर लेंगे, रिकॉर्ड्स लिस्ट में। ठीक है। कुछ बेसिक आइडिया मिला, कंफ्यूजन है किसको, कितने लोग को? तो सही है सर। क्लियर थोड़ा बहुत। फिर अभी प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, प्रैक्टिकल बना रहे हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो फेच करेंगे रिकॉर्ड, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करें प्रैक्टिकल वन बाय यस वन। सर, यस सर। हाँ, एक एक करके देखेंगे, तो क्वेरी मैं यहाँ पास लिखता जाऊंगा। चलो यहाँ से आते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, क्वेरी में आते हैं। कौन सा है यार प्रोजेक्ट नेम? सर वन टू। वन टू मेनी, एक ही बताया था क्या, बाकी और नहीं बताया मैंने? मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन और वन टू मेनी। चलो अभी सब प्रैक्टिकल देखेंगे सबका, है ना। रनर्स, ठीक है। डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है डेटाबेस में, और एक रनर हमें चाहिए क्या करने के लिए, फेच करने के लिए, है ना। फेच रनर इंप्लीमेंट सी एल आर, कमांड लाइन रनर run methods। repository name component repository name after wire। कौन सी repository है, प्राइवेट एम्प्लॉई रेपो। शॉर्ट कर लेते हैं इसका नेम, थोड़ा ज़्यादा लंबी है, emp रेपो। तो emp रेपो डॉट, इसके पास कोई मेथड है जो हमने बनाया हो? इसके पास सिर्फ क्या है, फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, फाइंड बाय,
फाइंड बाय आईडी, आईडी है फाइंड बाय, बट हमें चाहिए फाइंड बाय नेम, ये फाइंड बाय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी लेस देन ग्रेटर देन है क्या पहले से जेपी के पास नहीं है। तो इसका मतलब हमें इस रेपोजिटरी में चलते हैं, इसके अंदर इस सेक्शन में हमें मेथड्स क्रिएट करने होंगे। तो क्वेरी कैसे जनरेट करना है वो मैंने बताया है, अब बनाने जा रहे हैं आपको मेथड। तो फाइंड बाय मेथड में एक क्वेरी हम लिखने जा रहे हैं, क्या कि सर इसकी शॉर्टकट भी क्या है? किसकी, अभी को वहाँ पे स्पेस पे आ हाँ गया। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, डायरेक्ट एंटर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। राइट क्लिक करके कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल डायरेक्ट वहाँ पर दिखाएगा कंट्रोल एंटर होने के लिए, ठीक। हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा, जैसे एक मैंने मेथड बनाया फाइंड बाय, ये मेथड हम मैनुअल बनाने जा रहे हैं। फाइंड बाय, एक मिनट, एम्प्लॉय किधर है, एम्प्लॉय टेबल, वेरिएबल नेम, तो फाइंड बाय ई सेल, फाइंड बाय एम्प्लॉय की सैलरी, ई सेल, फाइंड बाय ई सेल लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल डबल, टाइप किसका है, डबल, और emp सेल, emp सेल, रिटर्न टाइप सर लिस्ट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। लिस्ट एक मेथड बन गया हमारे पास। ये मेथड हमें रिटर्न करेगा वो सैलरी जो लेस देन होंगे। क्या है लेस देन, जो हम देंगे यहाँ ई एम पी रेपो डॉट, ई एम पी रेपो डॉट फाइंड बाय ई एम ई सेल लेस देन इक्वल टू दिस, कितना सैलरी लेस देन, यहाँ पास मैंने रनर में शायद माई रनर सेल एंटर किया, तो लेस देन ना, लेस देन मैं 8.5 कर दूं, लेस देन 8.5 फेच करो, लेस देन क्या होना चाहिए 8.5, ठीक है, लेस देन 8.5, ये रिकॉर्ड हमें मिलेगा। कंट्रोल सेव, रिटर्न, अगर ये रिटर्न क्या करता है, लिस्ट, लिस्ट कैसे इसको आप प्रिंट कराएंगे, आपको वो याद है क्या, क्या जावा 8 का फीचर, जावा 8 फीचर कितने लोग को मालूम है, जावा 8 फीचर मैंने बताया ना, ऑल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज करोगे, प्रिंट करना है, फॉर ईच मेथड, फॉर ईच मेथड ना, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। अगर मैं सिंपल जावा 8 यूज करूँ तो जावा 8 के लिए हमें क्या यूज करना होगा, डॉट फॉर ईच मेथड, किस टाइप, कंज्यूमर, बोलो क्या होगा, प्रिंट करना सिस्टम डॉट आउट डॉट मेथड प्रिंट अलग, सही है। यहाँ पास कॉलन कॉलन मेथड रेफरेंस, सिस्टम डॉट आउट मेथड रेफरेंस प्रिंट अलग,
सिस्टम डॉट आउट मेथड रन करो, प्रोजेक्ट रन। ये हमारे रिकॉर्ड्स फेच किया है और इसका रिकॉर्ड और क्वेरी यहाँ देखो, मैच करो। ये हमारे पास डेटा मिला। डेटा क्या ये वो सैलरी है जो 11.5 है? और ऑल रिकॉर्ड्स किधर है हमारे रनर्स में? माई रनर, ये ऑल रिकॉर्ड्स। कंपैरिजन के लिए कितने टोटल रिकॉर्ड्स डेटाबेस में? 5 रिकॉर्ड्स। मिला कितना? 4 रिकॉर्ड्स। तो मेथड, कोई क्वेरी लिखा क्या आपने इसमें रिकॉर्ड फेच करने के लिए? कोई क्वेरी लिखा जेपीए में? नहीं सर। सिंपल एक मेथड लिखा और ये हमारा रिकॉर्ड फेच करके प्रोवाइड कर दिया। सिंपल है ना? आपको दूसरा मेथड चाहिए, जैसे कि मान लो लिखा आपने फाइंड बाय ई सेल। वेरिएबल नेम ध्यान रखना है, ठीक है? ई सेल ग्रेटर देन डबल EMP ई सेल वगैरह जोड़ सेल। ये क्या रिटर्न करेगा आपको? लिस्ट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सेकंड वाला। क्या है यार, ठीक है? फेच करो रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड फेच करेंगे? emp.repo find by ग्रेटर देन emp सेल। ग्रेटर देन कितना है? किससे ग्रेटर होना चाहिए? माई रनर ना, ग्रेटर देन 5.5। हाँ, डिस्प्ले करो। डिस्प्ले करने के लिए दोनों अप्रोच हमारे पास है। आप चाहो तो ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, बट ये मुझे थोड़ा लेंदी लगता है। आप लोगों को अगर शॉर्ट लगे तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक? एम्प्लॉय emp कॉलम। सर जावा 8 का यूज करेंगे तो प्रॉपर हैबिट बन जाएगी, हो जाएगा। जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और शॉर्ट में अगर आपको लिखना हो तो एस आउट कंट्रोल से रन कंसोल
तो स्ट्रिंग मेथड इसका एक्चुअली वर्क कर रहा है कौन सा? सुपर क्लास का, मीन्स ऑब्जेक्ट क्लास का। यहाँ आपको टू स्ट्रिंग मेथड मॉडिफाई करने होंगे। तो ओवरराइड स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, इसको आप लोग यूज कर लेना, बना लेना, या फिर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। तो ये ना, एक काम करना, आप लोग लिख लेना, ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लेना। ठीक, मैं सिंपल फॉर ईच लूप यूज कर रहा हूँ, क्या नाम है। तो इस तरह से आप टू स्ट्रिंग मेथड आप यूज करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। ठीक है, मैं दोनों अप्रोच इसलिए बता रहा हूँ कि आप दोनों अप्रोच कैसे फॉलो करना आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर ईच मेथड सिस्टम डॉट आउट मेथड रेफरेंस प्रिंटलन। सेव और सेव फेच रन। ठीक है, तो ग्रेटर देन आया हमारे पास रिकॉर्ड, लेस देन, ग्रेटर देन, तो जो क्वेरी आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग डेटा मिल रहा है। ठीक है यार। अच्छा, बिटवीन में देखो एक बार, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये तो बेसिक है, आप लोग अप्लाई कर लोगे। चलो एक बिटवीन में देखते हैं, जैसे हमारे पास ई एम पी रेपो डॉट, सॉरी मेथड बनाना है ना, फर्स्ट फर्स्ट मेथड बनाते हैं, चलते हैं इधर ई एम पी रेपो में एक मेथड बनाओ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई क्या है, फाइंड बाय वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम क्या है, ई सेल, ई सेल बिटवीन, क्या है, बिटवीन parenthesis दिस। तो एक हमारे पास होगा E1 मीन्स एम्प्लॉय सैलरी 1, कॉमा डबल E2 मीन्स एम्प्लॉय सैलरी 2। तो यहाँ पर दो इनपुट आपसे ले, यूजर से इनपुट लेना है, सैलरी 1 में आपको रिकॉर्ड फेच करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट EMP रेपो, EMP रेपो फाइंड बाय EMP सेल बिटवीन कंडीशन, क्या है कंडीशन हमारे इसमें, इसमें देखो 5.5 एंड 7.5, 5.5 एंड 7.5 के बीच का रिकॉर्ड। तो 5.5 कॉमा 7.5 फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट मेथड रेफरेंस प्रिंट अलग, क्लियर, यस, बिटवीन। ठीक है, 5.5, only two records,
इसके बीच का 5.5 एंड आना चाहिए ना। Find by salary, find by E cell between 5.5 and 7.5. 7.5 ही है ना। हम्म, Intel and UMP E cell। ठीक है कहाँ है। क्या है यार, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डबल इवन इनटू। सर 8.5 करके देखो सर। 8.5 8.5 सर बिटवीन निकालना है ना। यस सर, बीच का निकालना है ना, तो सैलरी के बीच। सर सैलरी के बीच में तो है ही नहीं कुछ, 5.5 और 7.5 के बीच में। 5.5 और अच्छा 7.5 के बीच में कुछ है नहीं सर। अच्छा सॉरी रुको एक सेकंड देखें, एक सेकंड देखें डेटा किधर है। 5.5 अच्छा हाँ सर इसमें क्वेश्चन अच्छा 9.5 9.5 5.5 एंड 9.5 सॉरी, ठीक है इनके बीच में है ना ये 8.5 7.5। अच्छा 6 पॉइंट नहीं है इधर, मैं सोचा कि 6 पॉइंट होगा। ठीक है 1 मिनट रन। हम्म 5.5 एंड 9.5 या 8.5 एंड 9.5 के बीच में है। यस अगर एक और ट्राई करना है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो 4.5 और 7.5 है ना, 4.5 एंड 7.5। ठीक है 4.5 5.5 7.5 सही है। बिटवीन ये बिटवीन में है। यस सर। 6.5 नहीं था शायद, लिखना भूल गए हम लोग। चलो सर नेक्स्ट। लाइक ऑपरेटर यूज करना सर एक बार। हाँ अभी कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, ठीक है लाइक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। चलो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हाँ अभी देखो नेक्स्ट एक और मेथड बनाते हैं। नल तो इसमें है नहीं, बताना बता देंगे ठीक है। अच्छा इसमें जॉइंस लगा है ना, जॉइंस लगा है ना। ठीक है एक सेकेंड एक काम करते हैं, लेकिन वेरिएबल शायद हमने ईएमपी में नहीं बनाया है। नहीं है ठीक है। चलो एग्जांपल में देखेंगे है ना। जैसे मान लो
अच्छा चल, किसका बोल रहे हो, लाइक का बताने का? यस सर। ठीक है, लाइक में देखो, लाइक से पहले एंड और समझ में आया? एंड और तो कर लोगे, या फिर बताते हैं एक एग्जांपल देखो, एंड और है ना। तो दो कंडीशन मैच कराने के लिए मुझे थोड़ा सा एम्प्लॉय का डिटेल्स बढ़ाना पड़ेगा, फिर डेटा स्टोर करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे सर जो आपने सर ई सेल लिखा है सर, ई सेल, ई नेम, ई आईडी सर, और सर हमारा जेपी रेपोजिटरी में सर जो आपने वेरिएबल नेम लिया है सर, यहाँ पे एंटिटी क्लास में सर ई स्मॉल है, हाँ हाँ, तो सर ये चल फर्स्ट सकता है क्या? हाँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा ना, कैमल केस फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, लेकिन यस सर। हाँ, अगर ये सर ऐसा स्मॉल कर दें तो सर? स्मॉल करोगे तो देख लो, करके देख लो, लेकिन क्या है कि इसमें जो लिखा जाता है ना, जावा में कैमल केस यूज किया जाता है। बस सर कैपिटल और स्मॉल मतलब कुछ भी कर सकते हैं, प्रेफर्ड सर कैपिटल रहेगा। हम्म। तो सर क्या यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं होगा? केस सेंसिटिव, लेकिन ये क्या है, कैमल केस जैसे कि वेरिएबल नेम है ना, तो वेरिएबल नेम ये मॉडिफाई हो रहा है। यहाँ जो सिंटैक्स बनाया जाता है, जावा का स्टैंडर्ड है, वो कैमल केस प्रेफर किया जाता है। तो जब लेंदी नेम हो, जैसे कि ये फेच रनर लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो अदर वर्ड जो ऐड हो रहा है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैमल केस। कमांड लाइन रनर, अगर आप इसको स्टैंडर्ड है, अगर आप स्मॉल आर लिख दोगे तो ये रीडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, इससे लोग क्या है समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है। हाँ, रीडेबिलिटी इशू होती है, इसलिए समझ में नहीं आता, इसलिए यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड है कि आप रनर यूज करें। लेकिन जो मशीन है, हमारा कोड है, वो समझ जाता है इसका मतलब ये है फाइंड बाय ई सेल बिटवीन ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो क्वेरी जो कन्वर्ट होती है जो क्वेरी कन्वर्ट होगी फाइंड बाय को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करेगा, में। फिर उसके बाद सेकंड लेगा यहाँ से, यहाँ ई सेल मैच करेगा वेरिएबल नेम, थर्ड कंडीशन ऐसे। ठीक है, तो वो कैटेगराइज कर लेता है, चेक करता है। लेकिन स्टैंडर्ड हमारा क्या है कि हम लोग कैपिटल लिखें कैमल केस में। ठीक है, नहीं तो रीडेबिलिटी इशू आएगी, आपको भी नहीं समझ में आएगा कि क्या लिखा है। अच्छा, क्या बता रहा था, लाइक ऑपरेटर में देखो, सिंपल है, आपको जैसे नेम है फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या नाम से फाइंड करना है, एक ले लो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड बाय एम्प्लॉय नेम ना, वेरिएबल नेम क्या है, फाइंड बाय ई नेम, वेरिएबल नेम है ना, तो आ जाओ फाइंड बाय ई नेम, फाइंड बाय ई नेम लाइक। अगर लाइक आप यूज करते हैं ऐसे, समझो, लाइक मेथड इसकी है, और यहाँ आपको एक इनपुट टाइप मान लो स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग
नेम में मानो किससे एस ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं और दोनों सेंटेंस। मेथड क्या है, फाइंड बाय नेम लाइक emp repo dot find by employee name like। जब employee name like देंगे तो आपको यहाँ पर नेम बताओ यार किसका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, किधर है माई रनर में, नेम संजय है ना, एस से। तो एस नेम वालों को जो स्टार्ट है एस, स्टार्ट विथ कैसे लिखते हैं, एस कैपिटल एस या स्मॉल एस, ठीक है। तो जो भी आपको लिखना है कैपिटल एस स्टार्ट विथ, परसेंट। हाँ, बट देन फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कॉलम प्रिंट एलन सेव रन। किसके किसके नेम है, संजय और साक्षी, ठीक है, संजय और साक्षी। इसमें स्मॉल एस लिखो, तो आपका ये, तो ये जो क्वेरी है एक्चुअली ये स्मॉल एस या कैपिटल एस एस, ये स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज में चला जाता है। तो जो एसक्यूएल क्वेरी जो होती है वो इन इनसेंसिटिव होती है, मीन्स केस सेंसिटिव नहीं होती, केस इनसेंसिटिव होती है। इस वजह से वो फेच करके आपको रिकॉर्ड देता है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपको कैपिटल एस परसेंट नहीं देना है, आपको सिर्फ नेम चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है हम जो इनपुट भेजते हैं वो परसेंट कैसे लगाए, चीट कोडेड हो जाता है ना। तो हमें चाहिए कि आप प्रॉपर नेम इनपुट करें, नेम इनपुट। तो उसके लिए आप स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ कंटेन विथ ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, ठीक। तो मैं एक ये लाइक्स है, दूसरा देखो ये स्टार्ट विथ है, यहाँ लगाया आपने, सेम मैं कॉपी पेस्ट एंड्स विथ, एंड्स विथ में क्या नाम से एंड्स हो रहा है इधर, एंड्स ए वाई टी आई एच अलग अलग, ठीक है। ए नेम लेता हूँ, ए से एंड होना चाहिए, कंट्रोल से नैन का एंड्स विथ, ठीक है। तो क्या सिर्फ ए ही देना है या और भी कैरेक्टर पास कर सकते हैं, यस मल्टीपल कैरेक्टर जिससे आपको स्टार्ट, जैसे एच आई एस एच से एंड होना चाहिए, ठीक है, या ए वाई यू से स्टार्ट होना चाहिए, या एन ए आई एन से स्टार्ट होना चाहिए, ये जो भी आपको लेटर देना है, एक से ज़्यादा लेटर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है इधर लास्ट एस एच से एंड होना चाहिए, तो एस एच दिया आपने, तो ये वो डेटा निकाल के देगा जो एस एच से एंड हो रहा है। आयुष, ठीक है, एस एच। अच्छा, हमें चाहिए कंटेन विथ, जो कंटेन करता है, एंड्स विथ स्टार्ट विथ कंटेन विथ, कंटेन्स में जैसे इसमें जो ई कंटेन करता है, ई कंटेन कर रहा है ये, इसके अलावा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ओनली ई, आई लेते हैं, ठीक है। आई में कौन आ रहा है, नैनिका
साक्षी, नैनिका और साक्षी, आई कंटेन विथ। तो आई अगर मुझे चाहिए, आई से स्टार्ट हो और एंड मीन्स कंटेन वाला होना चाहिए, जो जो कंटेन करते हैं आई से। कौन कौन आई कंटेन कर रहा है, उनके रिकॉर्ड आप प्रोवाइड, नैनिका और साक्षी। तो समझ में आया लाइक ऑपरेटर कैसे यूज करना है, स्टार्ट विथ एंड विथ। बहुत सारे हैं क्वेरी यार, क्वेरी जाओगे देखोगे तो ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, अभी भी मल्टीपल ढेर क्वेरीज चलाने के तरीके, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे चलाना है, ठीक है। इन ऑपरेटर्स का है, नॉट इन, एंड फिर एक बार एक्सप्लोर करो आप लोग, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करो। मेथड बनाने का सिंटेक्स मैंने बताया है कि कैसे मेथड्स बनाते हैं और कैसे चीज़ों को फेच करते हैं, ठीक है। और पूरा सारे क्वेरी आपको चाहिए कैसे बनाते हैं, एक बार गूगल करोगे तो सब मिलेगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा ना, क्योंकि क्वेरी जानते हो कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होती हैं, ठीक है। हाँ, कर लोगे एक्सप्लोर? बोलो यार, यस नो। यस यस सर। सर। तरीका मैंने बताया है, सारे तरीके कैसे बनाने हैं आपको, मैं आपको सिंटेक्स दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को बनाना है, कैसे एनालाइज करना है। और आप लोग एक्सप्लोर करो कौन कौन से जेपीक्यूएल क्वेरीज होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, गूगल पे सर्च करो तो सब मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट विथ एंड विथ, ये सारी चीज़ें आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको बनाना है तो आप सिंपल क्या है मेथड बनाओगे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और फाइंड बाय क्या नाम है, ई नेम, फाइंड बाय ई नेम स्टार्टिंग विथ किससे स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एस। और दूसरा मेथड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय फाइंड बाय ई नेम ending with string d, list employee find by e name containing string, ठीक है। सेम इसका रिप्लेसमेंट है, आप यहाँ जाओगे और यहाँ पर यूज कर लो। यस, क्लियर? यस सर। चलो इतना आप लोग इसको कर लेना। मैं एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ। फाइंड बाय emp कंटेन कौन कर रहा, कोई सा भी ले लो, ए तो सभी कंटेन करेंगे क्योंकि ए है ही ऐसा वर्ड, केयर स्ट्रिंग में देना है ना, ऐसे मत दे देना। ए डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कॉलन प्रिंट एलन। हो ठीक है, सारे एम्प्लॉय ये कंटेन कर रहे हैं, ये के सारे डेटा। चल, तो फाइंड बाय आज क्लियर हो गया। और कुछ पूछना है इसमें जो ना समझ में आया हो, कैसे सिंटेक्स बनाना है वेरिएबल
बताया, कंडीशंस बताए और आपको अच्छा, जैसे मान लो अ, 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 जैसे एक क्वेरी आपको लिखना है, एक एग्जांपल। अभी हमारे पास क्या है कि वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, फिर स्टोर करना होगा। एक एग्जांपल के लिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई। जैसे थोड़ा सा लेंदी लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कैसे बताओगे? आपको कुछ क्वेरी हैं, चलो कल बता देंगे, आज टाइम ज़्यादा हो गया, 10:30 हो गया है। क्या फाइंड बाय क्या नाम है यार, वेरिएबल नेम फाइंड बाय। सर जितने भी सर कंडीशन सर फाइंड बाय से सर स्टार्ट होती है। हाँ, फाइंड बाय मीन्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो मतलब हाँ, जैसे जितनी कंडीशन है वो फाइंड बाय से सर हमें लगाना है। कंडीशन जैसे ये स्टार्टिंग मैंने बताया ना, ये ऊपर टॉप पे ये यस फाइंड। सर। हाँ, ये जो फाइंड बाय ऑपरेशन है ये मेनली सपोर्ट करता है सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ओके सर, जैसे और भी सर ऑपरेशन होते हैं सर उनके लिए फिर अलग हाँ, वेरिएबल। सबके लिए अलग अलग, सिर्फ फाइंड बाय जो है सेलेक्ट ऑपरेशन, आपको डेटा सेलेक्ट करने के लिए है। तो मेथड्स कैसे बनाए, क्वेरी ना लिखना पड़े, बिना क्वेरी का मेथड्स कैसे तुरंत बना ले, स्मॉल स्मॉल। नहीं तो क्या है, स्मॉल सा मेथड भी बनाओ, क्वेरी भी लिखो, तो थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है, तो इसको शॉर्ट कर देता है कि आप इतने शॉर्ट में एक काम में आपको हो रहा, अलग से क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी। नहीं तो क्वेरी लिखना यस पड़ता है, तो कैसे लिखते आप, यहाँ जाते क्वेरी लिखते, ठीक है, क्वेरी, ठीक, क्वेरी अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ क्वेरी, फिर डबल कोड, इधर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम जो भी है, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, और बिटवीन बिटवीन लगाते हैं, बिटवीन वेयर, यस सर। where between where empty cell is cell between between जो भी यहाँ पास जैसे कि ई सेल कितना होना चाहिए, जो भी आप इनपुट लेंगे ना, तो ई सेल E1 एंड ई टू ये जो वेरिएबल है, इस तरह से क्वेरी लेंदी लेंदी क्वेरी बनानी पड़ती है आपको। तो इसके ये लिखना ना लिख के आप डायरेक्ट क्या लिखें, इसको लिख, ठीक है। ठीक है, अभी बताएंगे। अभी आपको फाइंड बाय इसलिए बता रहे थे कि फाइंड बाय देख लो, तो फिर जॉइंस और अपडेट, कैसे रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, कैसे सारी चीज़ें, अभी ट्रांजेक्शनल सीखना है आपको, काफ़ी चीज़ें अभी देखना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ तक रहने दो, इतना प्रैक्टिस कर लो, कल इसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल में बताएंगे, है ना, ठीक है। यस सर। चलो, ठीक है, मिलते हैं फिर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर आपसे सर 2 मिनट सर बात करनी थी सर, अभी कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ, कॉल कर लो। ठीक है सर।